So here we are going to solve CSRNet, and it is mathematical science question. So here we are going to solve CSRNet and December 2024 question paper, and basically it is it is in Feb. I think it is in Feb 2028. So we are going to solve that question paper, and we will start from part B, okay, and we will try to solve first. We will try to solve linear algebra question, then others, okay. So let us see which type of question they ask. So as you can see, it is group theory questions, and yep. So first one, this question, see, let V be a why not pause video and then try to this question and then try with me, okay. So okay, let us read. Let V be the R वेक्टर स्पेस. व्हाट डू यू मीन बाय R वेक्टर स्पेस? विच मीन्स कि यहाँ पे जो फील्ड लिया गया है वो रियल नंबर लिया गया है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिया गया है, ठीक है. अच्छा, कैसी है? 5x5 की रियल मैट्रिक्स है, ठीक है. फिर वो बोल रहे हैं कि लेट यस. अब ये यस कैसा है? प्यारा सा है, कुछ तो अच्छा सा डिफाइन कर दिया उन्होंने बोला दो मैट्रिक्स ले लो जो रियल मैट्रिक्स है, 5x5 की रियल मैट्रिक्स है. अब उनके बीच में ये चीज़ है, देखो A माइनस ए बी माइनस बी ए, इस टाइप की मैट्रिक्स के जो भी है इसको आप कलेक्ट कर रहे हो. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे तुम देख सकते हो. क्या देख सकते हो? बताओ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जल्दी से बताओ. इसमें क्या आपको क्या सिंपल सा आपको जो है वो पक्का देखने को मिलेगा. अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जो ए बी है और जो बी ए है, दोनों का डायगोनल तो सेम ही आएगा ना? समझ रहे हो? इन दोनों का डायगोनल तो सेम ही आएगा, ठीक है. सॉरी. सो ए बी माइनस बी ए. और एक चीज़ और, अब मैं क्या सोच रही हूँ कि इसका जब हम ट्रेस निकालेंगे, ठीक है, देखो एक चीज़ और, यहाँ पे जो ये जो मान लो एम ले लो, ठीक है, एम ले लो. एम ये क्या है? हमारा डब्लू है, ठीक है. एंड डब्लू डिनोट द सब स्पेस ऑफ बी स्पान बाई यस, मतलब यस के एलिमेंट से ये स्पान है, ठीक है. सो यस के एलिमेंट से स्पान है, मतलब कि जो क्या है, जो हमारा डब्लू है जो कि किसके अंदर है, जो हमारा एम है वो डब्लू के अंदर है, मतलब कि वो स्पान है एस के एलिमेंट से, मतलब कि वो भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब डब्लू के अंदर जो भी एलिमेंट है वो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है. मतलब अगर आप इसमें एम और एन ले लेते हो, ठीक है ना, तो वो इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं. अब हम मान लेते हैं वेट मिनट, क्योंकि हमारा जो एम होगा वो किस फॉर्म का होगा, जो हमारा, अब क्योंकि डब्लू के अंदर है तो हमारा एम कैसा होगा? इस फॉर्म का होगा, ठीक है, ए बी माइनस बी ए टाइप का. अब देख लो, ट्रेस ऑफ एम जो होगा वो क्या आएगा? ज़रा सिंपली बताना. अब हमें पता है ट्रेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो लीनियर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है. लीनियर प्रॉपर्टी लीनियरिटी को सेटिस्फाई करता है. ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए होता है, और माइनस मतलब प्लस ट्रेस ऑफ बी होता है. वही चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे. हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं कुछ और लिखते हैं, ठीक है. सी प्लस डी इक्वल होता है ट्रेस ऑफ सी प्लस ट्रेस ऑफ डी की इक्वल होता है, ठीक है. तो हम इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं. तो यहाँ पे जब इसको यूज़ करोगे आप, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस ट्रेस ऑफ बी माइनस ए. अच्छा, अब हमें और भी पता है कुछ, क्या, कि जो ट्रेस ऑफ ए बी होता है वो सेम होता है ट्रेस ऑफ बी ए की, ठीक है. वेरीफाई कर लेना, ठीक है. सिंपल इसको भी वेरीफाई कर लेना, इसको भी वेरीफाई करके देखना, ठीक है. ये सिंपल से कुछ है नोट्स हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया. तो अब देखो, जब ये दोनों बराबर है तो जीरो आ जाएगा. अब मज़ेदार बात पता है क्या है? मज़ेदार बात ये है कि जो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? टी वी से आर में डिफाइंड है, ठीक है, विद द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है. देन क्या बोल रहे हैं? मैप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग
ए मैट्रिक्स ए टू इट्स ट्रेस, मतलब ये क्या करता है, ए को मैप कर रहा है। हमारा जो ये जो टी है इसका काम क्या है, ये कर रहा है, ये एक तरह का मशीन है जो क्या कर रहा है, हमें ए को भेज रहा है कहाँ पे, ट्रेस ऑफ ए पे, ठीक है, ट्रेस ऑफ ए पे भेज रहा है। अच्छा मुझे ये बताना कि जो इसकी कर्नल है, ठीक है, कर्नल, इसके कर्नल में कौन आएगा, वो सभी आएंगे जो जीरो पे जा रहे होंगे, कहने का मतलब वो सभी आएंगे जिनका ट्रेस जीरो है। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बोला गया था, हमें बोला क्या गया था, यहाँ पे उन्होंने हमको बोला ओके ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने हमें क्या बोला, ये चीज़ W डिनोट द सब स्पेस ऑफ V, ठीक है, और स्पान बाई S, ठीक है। तो अब देखो इससे स्पान है ना, एंड सब स्पेस है V का, है ना। अब ध्यान से देखो, जो इसका कर्नल आता है, जो कर्नल आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि वो सभी मैट्रिक्स होगा जिनका ट्रेस जीरो है। अब हमें पता है, हमने सारी मैट्रिसेस जो ऐसी जो जिनका ट्रेस जीरो है वो किसके बराबर है, वो किससे स्पान है, यस से स्पान है, और वो डब्ल्यू को पूरा पूरा जनरेट कर रहा है, वो सभी मैट्रिसेस का करेक्शन है ना, है कि नहीं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा कर्नल आ जाएगा कुछ और नहीं बल्कि हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है, कर्नल ऑफ टी हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। अच्छा एक मिनट लो, इसको सोचो कि कैसे, मतलब कैसे आया ये, है ना, थिंक अबाउट, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, ओके। सो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, जो हमारा कर्नल था वो हमारा डब्ल्यू के बराबर ही आ गया, ठीक है, ओके। सो लेट अस ट्राई टू डू अनदर क्वेश्चन, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके सी दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 है आई थिंक, ओके। तो इस क्वेश्चन को क्या करो, पॉज करो, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो दिस क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व। हाँ तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट ए हमारा कैसे डिफाइन कर दिया उन्होंने, हमारा ए उन्होंने कुछ ऐसे डिफाइन कर दिया, है ना, एक मिनट, हाँ ओके, कौन सा कलर था, बस एक मिनट। सो यहाँ पे ए हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ठीक है, ए हमारा ये उन्होंने दे दिया है, ठीक है। अब और क्या क्या बोल रहे हैं, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी आर रियल नंबर, ठीक है। अब इन्होंने एक चीज़ और दे दिया है, ये चीज़ को ध्यान से लिख लो इसको एक तरफ। अब वो बोल रहे हैं कि इफ़ बी क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी, ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए क्यूब, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, रैंक ऑफ बी इक्वल टू 2, रैंक ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं ए का क्या 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 कुछ मिल रहा है हमें, ठीक है। तो जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा, सिंपल हमारे जैसे इंटरमीडिएट में हम पढ़ते थे वैसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके ए के लॉन्ग अपना ओपन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए और क्या होगा, 0 माइनस सी बी, तो ये बेसिकली ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ए बी सी की वैल्यू ये हमें दिया है 1 आ जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट ये बोल रहे हैं 2 आ रहा है, तो नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हमारा गलत आ गया, बी हमारा रॉन्ग हो गया। अब चलो 1 बाई 1 चलते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पे, फिर उन्होंने क्या दिया, तो हमें बेसिकली चाहिए ए स्क्वायर ए क्यूब,
तो जल्दी से निकाल लो अपना ए स्क्वायर। तो यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए ए स्क्वायर। तो जब आप इसमें 0 ए 0 0 0 बी सी 0 0 जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखना जरा। यहाँ से हमें मिलेगा, ये दोनों का तो 0 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा आपको बी सी 0। अब देखो पहले वाले का मिलेगा, बाकी दोनों हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेकंड से मिलेगा, ठीक है। तो ए बी और बाकी 0, तो ये आ गया हमारा। अब देखो, अब इसमें अगर आप ये तो हमारा ए स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये स्क्वायर है ना। अब हमें चाहिए क्या, एक क्यूब चाहिए, ठीक है, एक क्यूब चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली हम फिर से अपना मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। और कोई मेथड है क्या, सोचना और मुझे बताना इन कमेंट बॉक्स में कि और कौन से तरीके से हम आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ईजीएस्ट वे तो यही है, बट और क्या सोच सकते हैं ना। ओके, आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक दैट। इफ़ यू हैव अनदर वे देन लेट मी नो। सो सी, इफ फर्स्ट वाले से तो कुछ मिलेगा नहीं, सेकेंड वाले से आपको मिलेगा ए बी सी, ठीक है। एंड देन इन दोनों से कुछ मिलेगा, थर्ड से मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। थर्ड वाले से आपको मिलेगा 0 ए बी सी। ऐसे ही फिर आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, फर्स्ट दो से कुछ नहीं मिलेगा, एंड आपको मिलेगा ही, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट वाले का जब मल्टीप्लाई कराओगे तो ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है क्या कि ए क्यूब के बारे में पता है, ए स्क्वायर के बारे में पता है। अब हम इन सबको जोड़ देंगे तो हमें निकल जाएगा हमारा क्या, हमारा आ जाएगा बी। तो बी यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बेसिकली आप बी के लिए ए प्लस बी, ए बी के लिए क्या करो, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब कर दो, ठीक है। तो जब आप इस चीज़ को लिखोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से तो ये ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड प्लेस पे क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, थर्ड प्लेस पे सी आ जाएगा। ऐसे जब आप ये वाला लिखोगे, ठीक है, जब आप थर्ड वाला लिखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे तो ए आ जाएगा, फिर ए बी सी आ जाएगा, एंड इस प्लेस पे क्या आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए सी, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बताना, क्या मिलेगा, यस राइट, यू आर राइट, ए बी, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, बी, गुड, ए बी सी। अब सिंपली इसको फिर से वही सिंपल हमारा जो मेथड था उसी से जस्ट इसको क्या करो आप, हाँ जस्ट इसको उसी वे से आप फिर से डिटर्मिनेंट अपना निकाल लो, ठीक है। सिंपली हम अपना डिटर्मिनेंट ओपन कर देंगे, ठीक है। तो जब इसके ए लॉन्ग आप ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, जस्ट सी। तो ये क्या आ जाएगा, ए बी सी का होल स्क्वायर एंड माइनस ए बी सी। अब अच्छा एक चीज़ यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, -1 तो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा आपका क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जो सेकेंड के अलॉन्ग जब आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। ए माइनस एंड ब्रैकेट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, जब इसके अलॉन्ग ओपन करोगे तो आपको हो जाएगा एक तो आपका आ जाएगा बी सी एंड इंटू ए बी सी। अच्छा इजी करने के लिए आप इसको 1 लिख सकते हो तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो इसको आप 1 1 1 लिख लो, ठीक है। तो 1 1 भी लिख सकते हो, इसलिए सही हो जाएगा। तो और फिर ये क्या हो जाएगा आपका, बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू अगर 1 रख दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो जब इसके लॉन्ग ए बी के लॉन्ग ओपन करोगे, है ना, तो ये ब्रैकेट में आपको क्या आ जाएगा, जब इसके लॉन्ग ओपन करोगे तो एक तो आ जाएगा क्या, ए बी सी और इंटू सी आ जाएगा माइनस। अब देखो इसको लॉन्ग ओपन कर रहे हो ना, हाँ, तो अब यहाँ पे भी ए बी सी इंटू सी है ना, तो ये 1 1 हो जाएगा, ये भी 0 है, सब कुछ 0 आ गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो डिटर्मिनेंट आया, ना वो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके
एक बार रीचेक करना, ठीक है। डिटरमिनेंट बी इसका 0 आ रहा है, तो ये तो हमारा 0 आ गया, तो मतलब कि हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया, ये भी गलत था, ये भी गलत था। हमें दो चीज़ें मिल चुकी हैं, डिटरमिनेंट ऑफ बी हमारा 0 है और डिटरमिनेंट ऑफ ए जो हमारा है वो 1 है, ठीक है। अब देखो ओके सी, बट एक चीज़ और, डिटरमिनेंट 0 है ना, तो इसका मतलब जो रैंक आएगा ना वो लेस दैन इक्वल टू 2 होगा। अब देखो जो हमारी मैट्रिक्स क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और ए बी सी की वैल्यू नॉन ज़ीरो है ना, तो ओके सो एक चीज़ और, हमारी मैट्रिक्स क्या बनी थी, क्योंकि अभी हम रैंक के बारे में भी कुछ यहाँ तक बस बोल पा रहे हैं कि यहाँ लेस दैन इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसका हम 2/2 का देखते हैं, ठीक है, क्या आएगा। ओके एक तो हमें समझ में आ गया कि इन तीनों में से ए बी सी कोई भी 0 नहीं है, 100% कोई भी 0 नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका मल्टीपल तो 1 है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, ये जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा, क्या मन बी जो हमारा आया था, क्या आया था, ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है। बी क्या आया था, बी क्या आया था, चलो फिर से लिखो जल्दी जल्दी। बी क्या आया था 1, फिर 1 था, फिर बी सी था, फिर सी था, एंड यहाँ पे क्या था आपका, जल्दी बोलो, ए था, 1 था, एंड ए सी था, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, हाँ ए बी था, और यहाँ पे क्या था, बी था, 1 था। एक चीज़ तो यहाँ समझ में आ रहा क्या कि ओके अच्छा इसका कोई भी 2/2 का देखो, कोई भी इसका 2/2 देखो, इसके जितने भी को फैक्टर हैं 2/2 के वो सारे आपको 0 मिलेंगे। कैसे देखो, हर जगह के लिए, जब आप इसके लिए 1 के लिए देखोगे है ना, तो 1 माइनस ए बी सी 0, जब 1 ए के लिए देखोगे तो फिर से ए बी सी 0, जब ए बी के लिए देखोगे तो फिर से क्या आ जाएगा आपका, देखना फिर से 0, सभी के लिए। इसका मतलब इसका रैंक क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्योंकि 1 तो 0 नहीं हो सकता ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इट इज़ वेरी इजी, जस्ट थिंक अबाउट, ठीक है। इसके हर को फैक्टर को देखो आप, सारे 0 हो रहे हैं। बेसिकली इट इज़ ईजी बट वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट। सो हियर आंसर आपको क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके सारे को फैक्टर 0 होंगे। ओके सो लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। या इट इज़ आल्सो लाइक normal, but if you are doing examination hall, I don't know how you will just approach it, but if there are another way and you are approaching it easy way, then let me know in comment box and we will see. Okay, so see this one. Okay, so why not pause video and try to think about this question and then we will try together. Okay, so what is given, let V ABC in R3 be a non-zero vector that lie in the orthogonal complement. अब अच्छी ये सोचने वाली बात है कि ये आखिर है क्या, ठीक है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या है ना, जल्दी से बताओ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, है ना, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब वो बोल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट। अच्छा स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको भी हमें क्या क्या नीडेड है, एक तो हमें ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है हमें ये जानना है, फिर इसका स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट क्या होगा इस पर, ठीक है, एंड ऑफ द रो स्पेस ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा इस जो ये जो मैट्रिक्स है इसका रो स्पेस है, ठीक है, इसका रो स्पेस कहने का मतलब है जो इसके इस रो से जनरेटेड है, ठीक है। ओके सो
देन वो फिर क्या बोल रहा है, इफ़ ए बी सी आर इंटीजर। एक चीज़ और यहाँ पे आ गई, ये सभी कैसे हैं, ए बी सी इंटीजर हैं। देन व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बट सी उस टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल पे ही आपके दिमाग में क्लिक करता है कि नहीं, ये मैटर करता है, ठीक है। सो ये है तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, जहाँ तक मुझे अभी तक समझ में आ रहा है ये बहुत प्यारा क्वेश्चन लग रहा है। सो सी हमें पता होना चाहिए ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो मतलब मान लो डब्लू है, ठीक है, तो डब्लू अगर सब स्पेस है वी का, है ना, सब स्पेस है वी का, तो इसका जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा वो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट कैसे डिफाइंड होगा कि हम वेक्टर वी लेंगे, ठीक है, ए बी सी वी के अंदर, ठीक है, ठीक है, सच दैट जो इनर प्रोडक्ट होगा वी कॉमा यक्स। अब हमारा यक्स कहाँ से आ रहा है, फॉर ऑल एक्स इन डब्ल्यू, ठीक है। तो ऐसे डिफाइंड होता है हमारा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अब ध्यान दो, अब मैं ले रही हूँ इसका डब्ल्यू का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ये जो रो स्पेस जो जनरेटेड है ना, ये इन सभी के साथ वो सभी का कलेक्शन हम लेंगे, जो कि उन एलिमेंट का कलेक्शन लेंगे जो इससे जनरेटेड और इससे जनरेटेड मतलब इससे जनरेटेड वेक्टर्स और इससे जनरेटेड वेक्टर्स, वो सारे जो वेक्टर के साथ ये क्या होगा, इनर प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। सॉरी मैं यहाँ पे भूल गई लिखना, ठीक है, तो ज़ीरो होगा। तो अब देखो उन सब के साथ हो रहा है, तो पार्टिकुलर इन दोनों के साथ भी तो होगा। तो हम क्या लेंगे, चुपचाप से इसको उठाएंगे, इसके साथ हम ले लेंगे इनर प्रोडक्ट अपना, ठीक है, 2 7 एंड ए बी सी। एक तो ये हो जाएगा हमारा 0, एंड दूसरा क्या हम ले लेंगे, दूसरा ले लेंगे इनर प्रोडक्ट 3 1 4 ए बी सी। अब देखो इनर प्रोडक्ट कैसा है, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है R3 में, तो सिंपली हम प्रोडक्ट ले लेंगे, ठीक है। जो ट्रिपल्स है ना, ट्रिपल्स हैं इन लोग का सिंपल स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट ले लेंगे। तो मतलब सिंपली हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम R3 में करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से आपको क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 2A, ठीक है, 2A प्लस 2B प्लस 7C इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वाले से क्या मिलेगा, 3A, ओके 3A, ये 1 ही है ना, एक बार ये चेक कर लेना, ओके, एंड B प्लस 4C, ये समथिंग आई रिटन रॉन्ग ना, सी ना, 7C है, ओके। सो बी केयरफुल विद दैट, सो 7C, ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4C हो जाएगा, गुड। तो हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ चाहिए इससे ना, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो उसमें मल्टीप्लाई करा के क्या करेंगे, घटा देंगे फर्स्ट से सेकंड को, ठीक है। तो हम यहाँ बेसिकली क्या करेंगे, हम करेंगे 2 इंटू सेकेंड एंड माइनस फर्स्ट। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कराओगे एंड इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 4A आ जाएगा, और यहाँ से आपको आ जाएगा प्लस C इक्वल टू 0। तो यहाँ से C आपको मिल जाएगा -4A। अच्छा, अब देखो अगर मैं इसको रख दूँ इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, तो हम क्या करते हैं, सेकंड में हम C की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमें B की वैल्यू A के टर्म में आ जाएगी। तो जब आप सेकंड में रखते हो इस चीज़ की वैल्यू, ठीक है, इसको वैल्यू को पुट करो इसके अंदर, ठीक है, सेकंड वाले में। तो जब सेकंड में आप पुट करोगे तो 3A है ना प्लस B है ना, एंड माइनस ये क्या हो जाएगा, 16A इक्वल टू 0। अब वो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसको जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से B माइनस 13A इक्वल टू 0, मतलब B आपका आ जाएगा 13A। अब देखो हमें मिल गई C की वैल्यू मिल गई -4A और B की वैल्यू मिल गई हमें 13A। अब कुछ नहीं करना है, पूछा क्या था हमें, ये पूछा था, ठीक है, पूछा क्या था ये। तो थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं तो थोड़ा मज़ा आएगा लिखने में ना।
सो सी हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका, ए तो हम वैसे ही लिख लेंगे, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू +13 है। अब जरा देख लो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये क्या आ जाएगा 10a। अब ए बी सी कैसे हैं, इंटीजर हैं, सी ए बी कैसे हैं, इंटीजर हैं। अब इसका मॉड लगा दिया, 10 तो चुपचाप हम कॉमन निकाल लेंगे। ए हमारा इंटीजर है, ए कहाँ से आ रहा है, जेड से आ रहा है ना। अब और सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि मॉड लगा है तो ये हमारा मान लो ये यक्स है, यक्स कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, जेड, एक्स जेड प्लस यहाँ से आ रहा है ना। अब देखो जीरो नहीं ले सकते क्योंकि कोई भी ऑप्शन में जीरो वोरो नहीं दिया, ठीक है। अब वो इसके बाद क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। जैसे ही 1 पुट करोगे यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 10 × 1। हमें स्मॉलेस्ट देखना था, देख लो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू देखनी थी, तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी हाउ इट इज़ लाइक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बेसिकली आई लाइक दैट क्वेश्चन। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू गाइस लाइक इट। सो ओके, सो लेट अस ट्राई टू डू अनदर वन। And enjoy every question, like, so let us try to do another question. Okay, I think it is also easy. So here see, what is the number of injective function. Basically it is a set theory question, but let us do now easy, and you can just see and just do that. So in the such type of question, if you are like 5 from collection of those 5, ठीक है, तो from सी 1 2 डैश n, ठीक है, हम जनरल लेके चल रहे हैं 1 2 डैश m, तो यहाँ पे टोटल कितने क्या होंगे, 1 1 मैप मिलेंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है। सिंपली आप इसको यूज़ कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आई एम सॉरी, सो m होगा, ठीक है, ये एंड बिकॉज अगर बड़ा हो गया कौन, इधर वाला बड़ा हो गया, मीन्स अगर n बड़ा हो गया, अगर n बड़ा m से, तो उस केस में तो जीरो मिलेगा, कुछ मिलेगा ही नहीं उस केस में। तो हम देखेंगे ये वाला केस, ठीक है। तो ये वाला केस यहाँ पे हमारा अपीयर हो रहा है, सी ना, 7 छोटा है 10 से, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 7 फैक्टोरियल, सी विच वन, 3 फैक्टोरियल। सो आपका सिंपली ये आंसर हो जाएगा, ओके। सो लेट अस डू अनदर वन। Okay, we will try to solve one by one papers. So okay, see this question, क्या दिया, consider the linear map, ठीक है, linear map, okay, b R4 to R4 to R defined by b of x y is equal to x1 y3 plus x2 y4 minus x3 y1 minus x4 y2, where x क्या है, x1 x2 x3 x4 एंड y क्या है, y1 y2 y3 y4 है इन R4, ठीक है। लेट v डिनोट्स द मैट्रिक्स, लेट a डिनोट द मैट्रिक्स ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस। R4 a का है, मैट्रिक्स है विथ रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस, ठीक है। सी बेसिस कितना इंपॉर्टेंट है, वेक्टर स्पेस का बेसिस कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में आपको इसकी ज़रूरत पड़ रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको बताना है कौन सा सही है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है।
अब हम करेंगे क्या, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमारा क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा, एलिमिनेट कर, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा, लिख लो x1 x2 x3 x4, है ना, एंड y1 y2 y3 y4। तो x1 एंड y3, ठीक है। तो x1 और y3 ये चाहे तो जस्ट इसका उल्टा लिख लो, ये जस्ट नोटेशन, नॉट लाइक एनीथिंग, ओके, जस्ट नोटेशन। सो विल जस्ट राइट लाइक दैट sorry. So here we will like okay, x1 x2 x3 x4 y1 y2 y3 y4। सो यहाँ पे आपको क्या क्या फर्स्ट क्या दिया हुआ है, x1 y3, तो x1 एंड y3 यहाँ पे आपको 1 आ जाएगा, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, और कोई 1 का कोफिशिएंट नहीं, और कोई नहीं, तो सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। x1 का कोफिशिएंट, ओके। सो लेट अस सी अनदर। सो x2 y4 सो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, बाकी सारे 0। एंड फिर x3 y1 तो ये -1 आ जाएगा, बाकी सारे 0 सॉरी, हाँ। एंड x4 y2 तो ये हो जाएगा। अब देखो हम सिंपली इसका सॉरी सी, एक चीज़ यहाँ पे देखो, हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। ये हमारा क्या है, ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका, डिटरमिनेंट ऑफ ए सिंपली जैसे हम ओपन करते थे ना, वैसे ही ओपन कर दो, प्लस माइनस। तो इस ये जब आप इसको करोगे तो आपको क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी, आई एम जस्ट ये आपका आ जाएगा, ठीक है, 1। आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट लाइक दैट। सो आपके क्या है, 0 0 1 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा -1 एंड 0 आ जाएगा, एंड क्या आ जाएगा 0 -1 एंड 0। अब सी, फिर से हम इसको ओपन करेंगे, प्लस से ओपन किए थे, +1 था, ठीक है। अब फिर से ये दोनों का 0 हो जाएगा, प्लस एंड सी वन मोर थिंग, जस्ट लेट मी जस्ट थिंक अबाउट, ओके, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये फिर से प्लस पे आ गया, है ना, तो +1 इंटू +1 एंड ये क्या हो जाएगा, फिर से देखो इसका, वेट ए मिनट, तो ये फिर से क्या होगा, 1, जब इसका निकालोगे तो 1 आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, -0 आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं। तो बेसिकली इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देख लो, अब ट्रेस क्या है इसका, ट्रेस ऑफ ये क्या है, 0 है, एंड डिटरमिनेंट क्या है, 1 है, सॉरी फॉर दैट, 1 है, ओके, आई एम सॉरी। सो डिटरमिनेंट 1 है, ठीक है, ट्रेस 0 है, डिटरमिनेंट 1 है ना। सो ट्रेस 0 है, डिटरमिनेंट 1 है। इसका क्या मतलब है, ट्रेस क्या है, 0 है, मतलब कुछ प्लस आया होगा, कुछ माइनस आया होगा, है ना, तभी तो ट्रेस 0 हो गया। एंड डिटरमिनेंट क्या है, 1 है, समझ रहे हो, मतलब कुछ आइगन वैल्यू इसकी पॉजिटिव है, सम आइगन वैल्यू पॉजिटिव एंड सम आइगन वैल्यू निगेटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मीन्स क्या, कि यहाँ पे एक ऐसा मतलब यहाँ पे वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक वेक्टर एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए हमारा क्या होगा, जिसके लिए b(x, y) हमारा कैसा होगा, 0 होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब कुछ नॉन जीरो मिलेंगे जिसके लिए 0 होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो सम वेक्टर मिलेंगे जिसके लिए हमारा x कैसा होगा, 0 होगा। वेट अ मिनट, ओके। तो जैसा कि हमने देखा, डिटरमिनेंट 0 नहीं आया था, ना तो 1 आया था, ठीक है। और फॉर ऑल के लिए तो नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते, फॉर ऑल के लिए तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट 1 आया है, रैंक तो इसकी 0 नहीं है ना। सो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड इफ़ यू ट्राई अनदर वे, so let me know in comment box and we will think together.
Okay, so let us try to do another one. Maybe we can try to solve. So see this question, and maybe I can leave for you. I'm just telling you. I think it is very easy. So if you want, I will. Okay, so pause it, try it, and let us try to solve. Let U denote the span of these three vectors. हाँ, सो U क्या है, स्पानिंग है, सेट्स बना है. सो U हमारा क्या है, बेसिकली ऐसे बना, ठीक है. C1 e⁻t प्लस C2 e⁻2t प्लस C3 e⁻3t, एंड आई एम गिविंग यू एक्सरसाइज, यू जस्ट सॉल्व इट. ये हमारा R3 से आ रहा है क्योंकि रियल है, ठीक है. ये अब मैं आपको एक काम दे रही हूँ कि आपको इसको पता करना है कि ये लाई है, ठीक है. कैसे पता करना है, सोचो इसके बारे में, क्या यूज़ करोगे, क्या मेथड यूज़ करोगे. एंड आई एम गिविंग यू हिंट, यूज़ रॉन्सकियन, ठीक है. सो सी, just think it. It's just thing we will try to do. So come here. So हमारा U ऐसे डिफाइंड है, ठीक है. ओके, सो अब देखो यहाँ पे F क्या है, U से R में क्या है, F इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड V क्या है, कलेक्शन ऑफ सभी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उनका कलेक्शन है V, ठीक है, यहाँ से यहाँ. अब देखो मुझे ये बताओ कि V का डायमेंशन क्या है. डायमेंशन ऑफ V क्या होगा, कुछ और नहीं बल्कि क्या होगा, डायमेंशन ऑफ U इनटू डायमेंशन ऑफ R. अब यहाँ पे R क्या है, R ओवर R है, ठीक है. R ओवर R की डायमेंशन क्या होगी, आप खुद ही बता दो, ठीक है. तो 1 आ जाएगी. तो यहाँ पे क्या हो जाए, और इसकी क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 3 लाई वेक्टर से जनरेटेड है. तो 3 इंटू 1. अब देखो W की डायमेंशन क्या आ जाएगी. सो W की डायमेंशन क्या हो जाएगी, जितने रिस्ट्रिक्शन है हम उतना माइनस कर देंगे, ठीक है. तो यहाँ 3 आया था तो 3 माइनस 1 कर देंगे, तो हमारा W का डायमेंशन 2 आ जाएगा, ठीक है. ओके, सो क्या हो जाएगा आंसर इसका. सो इसका आंसर आ जाएगा आपका ये 3rd आ जाएगा, ठीक है. सो ओके, so just think about it. I think it is easy. You will try your own again. I will suggest you try to solve again. And okay, see this question and try this also. Here just use the I think you needed a few things. I will just give you a hint. Okay. First, you know what is the basis, ठीक है. basis of V, एंड सेकेंड बेसिस ऑफ V क्या होगा, उसकी हेल्प से आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालोगे. सेकेंड क्या है, फाइंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन. एंड थर्ड क्या है, यूज़ कैले-हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है. कैले-हैमिल्टन थ्योरम यूज़ करो. चौथा क्या है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना, ठीक है. आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज़ करना, और एक चीज़ और यूज़ करना है. आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, यू हैव टू सॉल्व इट अगेन. ओके, सो यहाँ पे आप यूज़ करना कि मतलब कि टी वी इक्वल टू, यू विल सी ना व्हेन यू सॉल्व इट ना, देन यू विल सी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा. सॉल्व, हाँ, सॉल्व केयरफुली एंड टेल मी वेदर यू आर गेटिंग दैट और नॉट. सो यू विल get characteristic polynomial like that.
So you will get characteristic polynomial that, and then you will use Cayley-Hamilton theorem, and then you will use eigenvalue eigenvector concept, and here you will use things जो आइगन वेक्टर होता है ना, वो अगर ए का आइगन वेक्टर क्या है, अगर ए का आइगन वेक्टर एक वी है यक्स के करेक्ट आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, अगर ए का एक आइगन वैल्यू वी है तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, अगर ए का एक आइगन वैल्यू लैम्डा है एंड इसके करस्पॉन्डिंग आइगन, ओके सॉरी मे बी आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग, सो इफ़ लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर है वो वी है, तो देन हम ये लिखते हैं लैम्डा इंटू वी, है ना, एंड इसका जो कोई भी पावर लोगे आप ना, टी का क्यूब लोगे, टी वी इंटू लैम्डा वी, लैम्डा क्यूब वी, तो सिंपली ये चिपक जाता है यहाँ पे पावर आके, लैम्डा जो इसका स्केलर होता है ना मल्टीपल, उस पर उसकी पावर पे चला जाता है, अगर टी का पावर कुछ लेते हो तो इसकी पावर पे चला जाता है, इस चीज़ का यूज़ करेंगे एंड देन यू विल ईजिली फाइंड आउट कि इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ट्राई टू सॉल्व इट, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट देन वी विल अगेन सॉल्व इट एंड वी विल थिंक अगेन, okay, so if you are not getting it then we will think together again, okay, so okay, so is there any question in part B? If, then we will, okay, so there are no more question, so we will meet again in next video, and if you have any doubt let me know in comment box, because I have not too much time, so that is why I am just leaving this question for you, and try this question. If you are not getting it then we will think again, okay, till then bye bye, take care.